ओवरऑल पाकिस्तानी टीम की तारीफ बनती है। पहले बॉलर्स ने अपना काम किया। हाँ, थोड़े एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन उसमें कंडीशंस का दारोमदार था। ऑकलैंड का ग्राउंड खासा छोटा है, खासतौर पे स्ट्रेट की जो बाउंड्रीज हैं वो बड़ी छोटी हैं, इस वजह से थोड़े से एक्सपेंसिव रहे आपके बॉलर्स। हारिस रऊफ ने पाकिस्तान के लिए 29 रन के एवज काफी नपीतुली बॉलिंग की, 3 विकेट्स भी हासिल की। अब्बास आफरीदी को आज टीम में शामिल किया गया, उन्होंने 24 रन के एवज 2 विकेट्स हासिल की। शाहनशाह आफरीदी ने आज इकोनॉमिकल बॉलिंग की, 4 ओवर्स में 36 रन के एवज 2 विकेट्स हासिल की। जवाब में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने अपना भरपूर काम किया और अपना रोल निभाया। पाकिस्तानी टीम 205 रन के हदफ का ताकुब कर रही थी। हसन नवाज 45 गेंदों पर 105 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। सलमान अली आगा ने 31 गेंदों पर 51 रन स्कोर किए, जबकि 20 गेंदों पर 41 रन बनाने में कामयाब हुए मोहम्मद हारिस। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि आज अगर हमारी बॉलिंग देखी जाए तो पूरी बॉलिंग खेली है। अपने अब्बास को खिलाया, आज अगर रन ज्यादा भी दे दिए, लेकिन अबरार के मौजूद थे, 2 विकेट उन्होंने मिडिल में लिए हैं। फिर 4 ओवर पूरे किए शादाब ने, और 2 ऑलरेडी आपके पास हारिस और शाहीन मौजूद थे। तो इसका मतलब है कि आपने पूरी अपनी बॉलिंग खिलाई, उसका फायदा हुआ है। जो सिकू भाई जैसे बात कर रहे हैं 230 235 वो बन सकते थे, लेकिन जो विकेट लिए हैं नो डाउट हारिस को, इसको अबरार को मार लगी। 2 बैक टू बैक विकेट्स, और उसके बाद अब्बास आफरीदी की जो विकेट्स लिए हैं उससे बहुत फर्क पड़ा है। अब मुझे 30-40 रन का फर्क नजर आया सिकंदर बख्त, वो इसी वजह से नजर आया बिकॉज जैसे राशिद लतीफ साहब कह रहे हैं कि मिड स्टेजेस में आपको विकेट्स मिलती रही, इवन दो उन्होंने अपना गियर चेंज नहीं किया, वो उसी गियर में चलते रहे, लेकिन विकेट्स गिर की वजह से कहीं ना कहीं ठहराव जरूर आया। और शुरू में भी जो विकेटें गिरी हैं, तो पहले तो सबको मुबारक हो, बहुत जबरदस्त जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस चल रही थी। हमने चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी। इसके बाद 2 पहले मैच बड़े खराब गए, हम सब बहुत गुस्से में थे, और एक किसी प्लेयर ने बैठ के बोला था कि सब जो है तैयार बैठे होते, नहीं हम खुश भी बहुत होते हैं। जैसे राशिद ने बोला हम आपको मिठाई भी भेज देंगे, जबरदस्त परफॉर्मेंस है, बहुत ही जबरदस्त। और ऑब्वियसली जब आप जीतते हैं तो सारी कौम एकदम से एक्साइटेड हो जाती है, सब शॉक में चले जाते हैं। और हमारी बॉलिंग की मैं तारीफ, जैसे मैं 230-40 वाली पिच कह रहा था, हमने 16 ओवर में ये रन चेस किए, तो उसका मतलब है 4 ओवर में वो 30-40 रन भी हम कर देते हैं अगर होते। तो जिस तरह की हमारी बैटिंग चली थी 1 विकेट के ऊपर, और जो इस तरह मैं काफ़ी अरसे से मतलब प्रोग्रामों में स्ट्राइक फोर्स का मैं थोड़ा सा खिंचाई कर रहा था, तो आज वो चल पड़ी है। तो रज़ाक साहब को भी मुबारक हो, उनको भी हम मिठाई भेजेंगे कि ज़बरदस्त जनाब आपके नवाज ने तो कमाल ही कर दिया। जैसे कि वो कमेंटेटर भी कह रहा था कि चले, वो जब उसने पहला रन लिया ना, उन्होंने कहा चले रिलैक्स हो गए होंगे कि पहला रन उनको मिल गया इस सीरीज़ का, तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हो गई, वेरी वेल डन। और इससे अब हमें और हमारे जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनको उम्मीदें होंगी। मगर वो जो सलमान अली आगा की जो बात हो रही है, जो अभी अहमद ने की, वो बहुत ही सही कह रहा है। वो एक क्वालिटी प्लेयर है, उसको होना चाहिए। आप ये देखें कि वो जब वो शॉट्स खेल रहा था, वो बड़ी ज़बरदस्त और बड़े अच्छे शॉट्स खेल रहा था, उसकी हमें तारीफ़ करनी चाहिए, उसकी कप्तानी की तारीफ़ करनी चाहिए। और जो राशिद की बात कि जी सारे बॉलर्स खेले, सब ने बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट किया, कोई वीक लिंक नज़र नहीं आ रहा था। और जो विकेटें गिरी है ना, उसने पाकिस्तान के फेवर में मैच चला। अहमद, पाकिस्तान क्रिकेट में क्या कुछ हो रहा था इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि 3 साल में पहली बार हमने इतना टोटल बनाया है, 207 रन का, 205 रन हमने चेस किए। 3 सालों में हम ये कर नहीं पाए थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस माइंडसेट में चल रहे थे। रिफ्रेशिंग है आज की विन पाकिस्तान के लिए, बिकॉज एक नया माइंडसेट नजर आया, एग्रेशन नजर आया। हाँ, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है अहमद, और वो रहनी चाहिए। जी, आप लोगों को सबको मुबारक हो। आई थिंक ये सारा पैनल होस्ट जितने भी थे, हम सारे लोग यही डिमांड कर रहे थे, और हम लोग इस चीज का अंदिया दे बैठे थे। जो हमारे सीनियर पैनलिस्ट हैं, जूनियर जितने भी हैं, हम यही बात कर रहे थे कि आप इस तरह की आउटडेटेड अप्रोच के साथ आगे दुनिया के साथ मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग रिलक्टेड थे, चेंजेस लेके नहीं आ रहे थे। उनका ख्याल था कि 2-3 प्लेयर हैं, उनके अलावा पाकिस्तान की क्रिकेट आगे चल नहीं पाएगी। आज तीसरे ही मैच के अंदर ये सारी फिलॉसफी गलत साबित हुई। तीसरे ही मैच के अंदर जब पाकिस्तान ने चेंजिंग्स की, 2 गंदे मैच के बाद तीसरे मैच में उन नौजवान लड़कों ने अपना पोटेंशियल दिखाया और सेंचुरी स्कोर की। कोई छोटी मोटी स्कोर नहीं किया कि यार चलो कोई बात नहीं, 50 कर दिया, 60 कर दिया, 40 कर दिया। दोनों में से एक ने 100 लगाया। इट शोज कि दुनिया की क्रिकेट कहाँ है। और वो लोग जो कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट नहीं है, प्लीज आइंदा से मुझे उनकी आवाज ना आए, प्लीज आइंदा से मैं ये कहता था उनको सुनू ना। बिकॉज अभी तक 1 साल के अंदर हमने पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में जो बातें इस प्लेटफॉर्म से बैठ के की हैं, वो सारी सच साबित की हैं। बस समेत इसके कि जो लोग कहते थे पीछे टैलेंट नहीं है, बाबर और रिजवान की रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी, आज
तीसरे ही मैच के अंदर नवाज ने 100 लगा के ये पूरे पाकिस्तान को और दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट मौजूद है। सिर्फ कुछ प्लेयर्स थे जो उनको मौका नहीं दे रहे थे, ग्रुपिंग्स में आके उनको चांस नहीं दिया। आज जैसे ही चांस मिला नए कप्तान के अंदर उन्हें खेलने का, नई मैनेजमेंट के अंदर जैसे ही उनको पूरा मौका दिया गया, सपोर्ट किया गया, आज तीसरे मैच के अंदर सेंचुरी लगा दी। इट शोज वो सारे लोगों को जो कहते थे टैलेंट नहीं है और अपना अपना बेचारे इस तरह की चीजें कर रहे हैं। हम डोमेस्टिक खेलते हैं, डोमेस्टिक का पार्ट थे, हम कह रहे थे टैलेंट है, आज तीसरे ही मैच में साबित हो गया। बहुत मुबारक हो उन लोगों को जिन्होंने बहुत देर के बाद लेकिन हमारी मानी। तो देखें जैसे ही हमारे बड़ों की मारी, राशिद भाई की, सिकंदर की, आपकी, जो दूसरे थे, रिजल्ट तीसरे ही मैच में पाकिस्तान के क्रिकेट को मिल गए। और जिस तरह अहमद शहजाद पाकिस्तान में टैलेंट की बात कर रहे हैं, ये भी पाकिस्तान में टैलेंट की सिर्फ एक झलक है। इसके अलावा और बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में जिसको अगर सही यूटिलाइज किया जाए तो बेहतर नताइज भी आ सकते हैं।